आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 2 अक्टूबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे इजराइल पर 180 मिसाइलों से हुए हमले के बाद नेतन्याहू की धमकी, कहा ईरान को चुकानी होगी भारी कीमत। पेंटागन ने किया इजराइल को फिर बचाने का दावा, कहा ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए हमने छोड़े इंटरसेप्टर। ईरान से बोले जर्मन चांसलर, बंद करो हमले वरना लग जाएगी आग। यूरोपीय यूनियन को भी दिख रहे रीजनल वॉर के आसार, कहा जल जाएगा पूरा मिडिल ईस्ट। रूस ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। डेनमार्क में इजरायली एम्बेसी के बाहर धमाके, 2 ब्लास्ट के बाद अलर्ट। हिजबुल्लाह ने किया बड़ा दावा, लेबनान में घुस रहे इजरायली फौजियों को फंसाकर बनाया निशाना। 4 हेलीकॉप्टरों से निकाले गए टारगेट हुए फौजी। और ईरान के बाद यमन ने भी इजराइल पर दागी अपनी सबसे एडवांस्ड मिसाइल, सटीक निशाना लगाने का किया दावा। तो दोस्तों, जितनी थी हेडलाइंस उससे बहुत ज्यादा है खबरें, बड़ी हैपनिंग्स हैं। अमेरिका की सख्त वार्निंग के बावजूद ईरान ने हिम्मत दिखाते हुए मंगल की देर रात 10 बजे पूरे इजराइल पर करीब 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कहीं इनकी तादाद कुछ और है, कहीं कुछ और है। फिलहाल ये ज्यादा है, 180, इसकी चर्चा ज्यादा है। पूरे इजराइल पर 30 मिनट तक हमले हुए। इस बड़े मिसाइल हमले के बाद ईरान ने कहा कि यह हसन नसरल्लाह की शहादत का पहला बदला है। पहला द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद कहा कि ईरान इस हमले की भारी कीमत चुकाएगा। इजराइल अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है। इजराइल के पीएम कहते रहे हैं कि ईरान का कोई भी जर्रा उनकी पहुंच से बाहर नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी जिसे भी वो मारना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। तो अब दुनिया को इंतजार है कि इजराइल किस तरीके का और किस लेवल का बदला लेता है ईरान से, क्योंकि ईरान ने भी कह दिया है अगर बदला लिया तो समझना इसके बाद बहुत झन्नाटेदार हमला होगा। बढ़ते आगे। इस हमले के फौरन बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज को ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में इजराइल की मदद करने का हुक्म दिया। अमेरिकी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी इस खबर के मुताबिक पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी और यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि हमले के दौरान अमेरिकी आर्मी ने इजराइल की हिफाजत में मदद की है। सुनिएगा जरा गौर से, अमेरिकी आर्मी ने इजराइल की दिफा में मदद की है, उनके डिफेंस में। राइडर ने कहा कि मंगल को हुआ हमला 13 और 14 अप्रैल को हुए इसी तरह के ईरानी हमले से लगभग दोगुना था, यानी ये बड़े लेवल का हमला था। और अप्रैल की तरह अमेरिका ने फिर से ताज़ा हमले में भी इजराइल को ईरानी मिसाइलों से बचाने में अपने एयर डिफेंस से मदद की। यानी बिना इजराइल के, एक तो बिना अमेरिका के ना तो इजराइल हमले कर सकता है, उसके पास हथियार होंगे, ना वो अपना डिफेंस कर सकता है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में तैनात 2 आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस कोल और यूएसएस बुलकेली ने इजराइल की हिफाजत करते हुए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर 1 दर्जन इंटरसेप्टर दागे। दोस्तों, आगे की बात जरा ध्यान से सुनिएगा, दिलचस्प है। 1 दर्जन 2 डिस्ट्रॉयर शिप से इंटरसेप्टर दागे गए ईरानी मिसाइलों को गिराने के लिए। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी राइडन ने बताया कि हमें यह मालूम नहीं है कि क्या उन इंटरसेप्टर्स ने किसी मिसाइल को मार गिराया या नहीं। यह पेंटागन की ऑफिशियल वेबसाइट पर है सर, उन्हें पता ही नहीं है। यानी अमेरिका ने दावा तो ठोका कि उसने इजराइल को बचाया, लेकिन ये उसे खुद भी मालूम नहीं है कि वो ऐसा कर पाया या नहीं। सोचिए, रिपोर्ट खुद पेंटागन ने दी है, हमने इंटरसेप्टर दागे मिसाइल रोकने के लिए, वो इंटरसेप्ट कर पाए या नहीं कर पाए, आई डोंट नो। एक और हेडलाइन का रुख करते हैं। डेनमार्क में इजरायली एम्बेसी के बाहर धमाके हुए हैं, एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए। कोई हालांकि इसमें जख्मी नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल अलर्ट हो गया है डेनमार्क में और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। डेनमार्क में इजरायली एम्बेसी के पास ये हमले ऐसे वक्त, ऐसे माहौल में हुए हैं जब इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइलें दागी सैकड़ों, और तानातनी इस वक्त अपने उरूज पर है। इजराइल के लेबनान में हमलों के बाद ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और इस पूरे इंसिडेंट ने, इस पूरे मरहले ने दोनों ममालिक के बीच एक बड़ी जंग की तरफ जो है उन्हें रुजू कर दिया है, धकेल दिया है। और सिर्फ ईरान और सिर्फ इजराइल नहीं भिड़ेंगे, बल्कि बहुत लोग भिड़ सकते हैं। जहाँ तक कुछ खबर हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, उनसे ये भी पता चलता है कि ईरान के जो IRGC से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर कोई हमला किया तो वो समझ लें उनके जितने भी एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे कुवैत में, चाहे कतर में, चाहे सऊदी अरब में, चाहे बहरीन में, हम उन सब पर हमला करेंगे।
यानी इनडायरेक्ट में देखा जाए तो सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, कहीं कुछ भी हो, अमेरिका, इन मुल्कों पर ईरान हमला करेगा। क्या ये मुल्क की जो हुकूमतें हैं बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर ये खबर में सद्दम है तो। बाकी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं फैक्ट के साथ। चलिए स्क्रीन से देखते हैं। जहां से सब शुरू हुआ है वहां की खबर ले लेते हैं, फिर हम वापस ईरान और इजराइल वाले मसले पर आएंगे, क्योंकि अगर एक साथ खबरें चलती रहे आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक वीडियो शेयर किया है। ये फ़लस्तीन है, गज़ा है, और यहाँ पर आप तबाही के जो मंजर देख रहे हैं 2-3 स्क्रीनशॉट में, घर, इमारत, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी रेशा रेशा किसी चीज़ का उधेड़ दिया गया है, रेजा रेजा कर दिया गया है। ये खान यूनिस है गज़ा पट्टी का, वहाँ पर ये खौफनाक मंजर है। अल्फारा फैमिली पर ये मिसाइल बॉम्ब गिराए गए, मान एरिया है खान यूनिस का, सब तबाही है। एक ही तस्वीर में दिखा रहा हूँ, सैकड़ों तस्वीरें हैं, लेकिन वही है कि जो ज़्यादा न्यूज़ इस वक्त है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि वो सब भी गज़ा और फ़लस्तीन से ही जुड़ी हुई हैं। ईरान ने भी फ़लस्तीन के लिए, इस्माइल हानिया के लिए, हसन नसरल्लाह के लिए, इनके लिए हमला करने का दावा किया और कहा है कि आगे समझ लेना, और कहा है कि लेबनान से बाहर निकलो। हिजबुल्लाह, अब देखिए क्या हो रहा है। कल तक हिजबुल्लाह ने कहा था कि कोई भी फौजी इजराइल का लेबनानी सरहद में नहीं आया। आज हिजबुल्लाह की तरफ से ये लेबनानी वेबसाइट है जिन्होंने बताया है कि हिजबुल्लाह ने गढ़ा लगाया, फील्डिंग लगाई बाकायदा इजरायली फौजियों की। उनकी एक इन्फेंट्री फोर्स, पैदल सेना घुस रही थी लेबनानी सरहद में, कोशिश कर रही थी इन्फिल्ट्रेशन की, तभी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनको गढ़ा लगाकर शिकार बनाया। और इसके नीचे बाय हेडलाइन देखिए कि इजरायली मीडिया ने ये रिपोर्ट की है, वेरी अनयूजुअल एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इवेंट इन द नॉर्थ इन्वॉल्विंग द एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टीज फ्रॉम द बॉर्डर एरिया यूजिंग एटलीस्ट 4 हेलीकॉप्टर्स। बहुत ही तगड़ा, अनयूजुअल, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है नॉर्थ में, यानी इजराइल नॉर्थ वाले पार्ट कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं इजरायली मीडिया कि लेबनान में घुस रहे थे। लेबनान में फौजी घुसे, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने निशाना बनाया। एटलीस्ट 4 हेलीकॉप्टर, 4 हेलीकॉप्टर से कैजुअल्टीज को जो है वो वहां से निकाला गया, यानी जो लोग जख्मी हुए इजरायली फौज के या जो मारे गए, 4 हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर का भी सर मेरे पास सीन आया है, बहुत दूर से ये लिया गया है। नीचे 2 गाड़ियां खड़ी हैं, वो हेलीकॉप्टर है, क्योंकि वहाँ उसका हेलीपैड है, तो इन गाड़ियों से फौजी ले जाए गए होंगे। ईरान ऑब्जर्वर, जो ईरान की खबरें छापते हैं, उन्होंने दोपहर 1 बजे, पौने 1 बजे इस खबर को दिया है कि 20 इजरायली स्पेशल फोर्सेस, यानी स्पेशल फोर्सेस के 20 कमांडो इजराइल के, उनका गड़ा लगाया हिजबुल्लाह ने, उनको चारों तरफ से घेरा जब वो लेबनान में घुस रहे थे। और अल-मायदीन के हवाले से भी इन्होंने बताया है, अ हेलीकॉप्टर कैन बी सीन एवैक्यूएटिंग द कैजुअल्टीज। इन हेलीकॉप्टर से उन सभी लोगों को जिन्हें शिकार बनाया गया, दावा किया जा रहा है कि उन्हें इन हेलीकॉप्टर से निकाला गया है, बाहर इजराइल के अस्पतालों में पहुंचाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक खबर सर ये है स्काई न्यूज़ और बाकी दुनिया के न्यूज़ में भी कि भाई आईडीएफ ने 2 दर्जन गांवों को, लगभग 24 गांव के लोगों से कहा है जो साउथ लेबनान में है, घर खाली करो, यहाँ से चले जाओ, बच जाओ, हिफाजत से रहो, महफूज रहो, हम यहाँ हमले करने वाले। 2 दर्जन गांव, 24 गांवों पर इजराइल एक साथ हमला करेगा। और ये जो इवेंट हुआ है, जो मैंने आपको पीछे हेलीकॉप्टर वाला बताया है, इन लोगों ने फंसा लिया, इस मामले में हुआ ये है कि अब आईडीएफ को ये समझ में आ गया है कि आसान नहीं है लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, जिसका उन्होंने ऐलान परसों रात कर दिया कि हमने शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कल डिनाई कर दिया, नहीं कुछ नहीं, कोई आया नहीं यहाँ, ना कोई आया था ना कोई आया है। ये वाला जो सीन चल रहा है, इसमें अब और एडिशनल ट्रूप्स आईडीएफ भेजेगी नॉर्थ में, और एडिशनल ट्रूप्स, यानी और फौजी भेजे जाएंगे, क्योंकि जो भेजे गए थे और सोचा गया था ये फतह कराएंगे, कुछ नहीं हुआ, नुकसान हो गया। द जेरूसलम पोस्ट की खबर देख लिए, डजन्स ऑफ लेबनान्स रॉकेट फायर टुवर्ड इजराइल्स नॉर्थ हिट्स टू 4 मेतुला हाउसेस। 4 मेतुला में ये हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से, आज 2 अक्टूबर की खबर, जेरूसलम पोस्ट इजरायली अखबार, दर्जनों रॉकेट लेबनान के हिजबुल्लाह ने दागे नॉर्थ इजराइल वाले इलाकों पर, और यहाँ जो मेतुला सेटलमेंट है, यहाँ पर 4 घरों पर जाकर वो गिरे हैं। जो इनका कहना है, जो इनका डिक्लेरेशन हो सकता है नुकसान इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अब जंग है तो फिर नुकसान होता ही है। खैर, यमन के याहिया सारी, यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, वो आए सामने आज,
और उन्होंने ये जानकारी दी है कि इज़राइल में बहुत अंदर तक हमारी एक मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल ने जाकर स्ट्रक किया है और उन्होंने ईरान के मिसाइल हमले की बहुत ही तारीफ़ की है। इस मिसाइल का नाम जो यमन ने आज दिए, ये पैलेस्टाइन 1 या पैलेस्टाइन 2 नहीं है, इसका नाम है कुद्स 5 क्रूज मिसाइल। और एक नहीं कई मिसाइलें दागी हैं। मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो इसमें अलमायदीन में वो नंबर नहीं था। बहुत चीज़ें जब जल्दी डेवलप होती हैं तो कभी कभी ये चीज़ें बाद में अपडेट होती हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 ईरान ने रात चलाया, रात 10 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से, और याह्या अंसारी ने आज उसकी तारीफ करते हुए बताया कि जी हमने भी ठुका है, हमने कुछ 5 क्रूज मिसाइल दागी है और जाकर अपनी निशाने पर लगी है। ये इनका दावा है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस यमन हाउथीज, यू नो वेरी वेल। तो उन्होंने याह्या अंसारी ने यह भी कहा कि फ़लस्तीन, गज़ा और लेबनान के लोगों के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। इज़राइल, अमेरिका, ब्रिटेन जो यमन के लोगों पर हमले करते हैं उनसे भी हमारी जंग है। किसी को भी चैन की सांस नहीं लेने दी जाएगी। 2000 किलोमीटर दूर तक इसने जाकर मार की। कुछ 5 मिनट जो कैपेबिलिटी है इसकी वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इतना ही फासला लगभग थोड़ा सा आगे जो है वो इजरायली इलाकों का है कब्ज़े वाले। तो यमन ने वहाँ से मिसाइल मारने का ये कहा है, दावा किया, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कहा गया है कि जो टारगेट सेट थे उसे अचीव किया है। खैर सर, थोड़ा जल्दी खबरें ले लेते हैं क्योंकि कुछ वीडियो बड़ा हो जाता है तो शायद लोगों को परेशानी होती हो। पॉलिटिको की एक खबर है, मिडिल ईस्ट ऑन फायर, जर्मन लीडर वॉर्न्स। जर्मनी के चांसलर, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है उनको बता रहा हूँ, वहाँ चांसलर होता है, चांसलर ओलाफ स्कोल्स, उन्होंने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट आग के गोले पर बैठा हुआ है और उन्होंने एक सीधा कहा है कि हिजबुल्ला और ईरान इजराइल पर अपने हमले बंद करें। इजराइल से नहीं कहा है कि बिल्कुल अपने फायर को सीज कर लो, अपनी गोलाबारी, मिसाइल बारी ये सब बंद करो। हिजबुल्ला और ईरान से कहा है कि अभी तक 42,000 लोग गजा में मर गए, इन्हें मिडिल ईस्ट फायर पर नहीं दिखा, ये हथियार देते रहे। लेबनान में इतने दिन से सब कुछ हो रहा था, इन्हें मिडिल ईस्ट फायर पर बैठा नहीं दिखा, अब दिख रहा है। वही चक्कर है ना, मेरा दोस्त कौन मेरा दुश्मन कौन। ये वही जर्मनी है हिटलर वाला, जहां के जुल्मों की वजह से आए थे ज्यूज फलस्तीन में। जर्मन लीडर ने वार्निंग दी और आज एमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के साथ इनकी एक अहम मीटिंग है इसी ताज़ा हालात को लेकर। पॉलिटिको की एक और खबर है कि न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरा यूरोपीय यूनियन घबराया हुआ है ईरान के हमलों से और उन्हें लग रहा है कहीं इजराइल का वजूद ना मिट जाए। डेंजरस रीजनल वॉर के आसार नजर आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन को। इजराइल और ईरान के बीच जैसी टेंशन बढ़ी है, पॉलिटिको की हेडलाइन बताती है कि यूरोपीय यूनियन को दिख रहा है कि एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि डेंजरस रीजनल वॉर, एक खतरनाक रीजनल वॉर है जिसमें मिडिल ईस्ट के कई मुल्क मुलव्विस हो सकते हैं। कैसे होंगे, मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले बताई थी। जल्दी बात करें। रशिया ने कहा है कि यूएस रिस्पॉन्सिबल होगा, अमेरिका रिस्पॉन्सिबल होगा अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, बड़ी जंग छिड़ती है तो फिर आप समझ। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया ज़ाखारोवा बहुत तख्त तेवर हैं इनके। अनादोलू की हेडलाइन है 8-2 अक्टूबर की, गांधी जयंती की सभी को मुबारकबाद। बापू होते तो क्या अहिंसा का संदेश देते हैं। बापू जिन्होंने हमारा मुल्क आज़ाद करवाया, उनकी लीडरशिप में बहुत से लोगों ने करवाया और उनको कत्ल करने वाले, उनके कातिल कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म के लोग अब भी है हमारे मुल्क में, वो सब भी लड़ाई झगड़ा वॉर चाहते हैं। तो खैर आ जाते हैं वापस, कहाँ चले गए तारीख की वजह से। रूस ने कहा है कि अमेरिका इसका जिम्मेदार होगा मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन बढ़ती, बिकॉज आप ही तो हथियार दे रहे हो, आप बंद कर देते इजराइल को तो सब बंद हो जाता है। ईरान की न्यू जनरेशन की मिसाइल पूरी दुनिया को चौंका देंगी, हमारे लॉन्चर्स पूरी तरीके से लोड है। ये प्रेस टीवी की हेडलाइन है। IRGC के एक एक्स कमांडर ने ये आज ईरान के हमले के बाद जवाब दिया है। आज ही 2 अक्टूबर में खबर छपी है और फिर जो है ये बताया गया है कि
जो अभी मसाला है असली वाला वो बचा हुआ है, अभी सब कुछ नहीं निकाला है, अभी तो बस यूं समझो स्टार्टर दिया है। और टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, अमेरिका ने वादा किया है कि इजराइल जो भी बदला लेगा ईरान से उसमें वो साथ होगा इजराइल के। देखते हैं, कल एक हमला हुआ था तेल अवीव में, जाफा में, वहाँ पर 7 लोगों पर जो है हमला किया गया, ज़्यादा पे किया गया था, चाकू से गोली, तो 7 लोग उसमें मारे गए हैं। इजराइल इसका दुख मना रहा है 7 लोगों पर। अब कई तरीके से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। तो ये आज की कुछ खबरें थी, कुछ हेडलाइंस थी। उम्मीद करते हैं शो आपको पसंद आया होगा। मुझे और कुछ नहीं कहना है, आप लोग खुश रहिए, सलामत रहिए। कुछ कहता हूँ तो मसले हो जाते हैं। शुक्रिया।